धरती के सारे राजाओं के पास जो योग्यता है उससे भी ऊंची योग्यता के धनी हनुमान जी थे। इस बात पर मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं मानता हूँ। जो नहीं मानता है उठ के खड़ा रहे। आप सब मानते, धरती के जो भी राजा हैं, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन सब से भी ऊंची योग्यता के धनी थे हनुमान जी, जयराम जी की। अगर कोई राष्ट्रपति कह दे कि हनुमान जी से ज्यादा मेरे में योग्यता है तो मुझे दर्शन दे। मैं तो मानता हूं कि हनुमान जी की योग्यता की बराबरी का आज धरती पर कोई राजनेता या कोई मानवी मुझे नहीं दिखा आज तक। ऐसे हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी हनुमान जी, वो हनुमान जी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग पाने के लिए राम जी के बिना पगार के सेवक हुए, अनकंडीशनल सरेंडर हुए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी, रूप बदल लेते थे। लंका के उस स्वामी को दहशत डालने में कोर कसर नहीं रखे। ऐसे अंगत और हनुमान जैसे भी श्री राम के सेवा में लगे ताकि राम के हृदय का सत्संग हमारे हृदय में पच जाए। नानक जी भी जहां बैंड था चलना हिंदुओं के लिए, उसी सड़क से चले और नानक जी को भी जेल की हवा खानी पड़ी। जिस बाबर को दुआ दी नानक जी ने, उसी बाबर के जेल में भारत के संत धकेल दिए गए। लेकिन उस संत के हृदय में सत्संग है तो जेल क्या दुख देगा। उन कैदियों के भाग खुल गए। कैदियों को बताया कि जेल 3 प्रकार का होता है। एक तो माता के गर्भ का जेल, वो तो नेता को, राजा को, साधु को, संत को सब उस जेल से ही आना पड़ता है। 9 महीना 13 दिन का जेल, किसी को ज्यादा भी थोड़ा कम भी। दूसरा है नरक का जेल, तीसरा ये सामाजिक जेल। लेकिन नरक के जेल को और माँ के गर्भ के जेल को मिटाना है तो भैया सत्संग करो, हरि नाम का आश्रय लो। जेल में सत्संग का वातावरण हो गया तो जेल का दुख नहीं बचा, वहां स्वर्गीय सुख उभर गया। कैद में रहने पर भी अगर सत्संग मिल जाता है तो कैद दुख नहीं दे सकता है, और स्वर्ग में भी अगर कुसंग मिलता है तो स्वर्गीय सुख नाश हो जाता है। सत्संग ऐसी महत्वपूर्ण चीज है। सब सुख सुविधाओं के बीच होने के बाद भी अगर सत्संग नहीं तो वो आदमी खिन्न रहेगा, अशांत रहेगा, खप्पे 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 में रहेगा और खप जाएगा। ये पता नहीं चलेगा कि रोज एक एक दिन आयुष्य खत्म हो रही। जो मिला है वैसे का वैसा दूसरा मिले कि न मिले उसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। लेकिन जो मिला है वो छूट जाएगा, इस बात का पता सत्संग के द्वारा चलता है। जो छूट जाएगा उसमें आसक्ति मत कर, और जो अछूट है उसको खोजे बिना मत रहे, ये सत्संग से ही जानेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं पूरी पूर डूबन डरी रही किनारे बैठ। भगवान कुछ कहते और संत कुछ कहते, और हम दोनों को स्वीकार करते। संत तुलसीदास नाम महिमा पर जोर देते और भगवान ध्यान पर जोर देते। गीता 64 बार योग शब्द आया है गीता में। कितना भगवान योग के तरफ संकेत करते हैं। भगवान कहते हैं ध्यान करो, योग करो, और तुलसीदास जी जोर देते हैं नाम जपत मंगल दिशा दशा हूं, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। तो इस सत्संग को पचाने के लिए अथवा सत्संग के सत्व को पाने के लिए भगवान कहते ध्यान करो, ध्यान करो, और तुलसीदास जी कहते जप करो, जप करो, जप करो। तो बाबा जी आप क्या कहेंगे, आपका क्या संदेश है? मैं क्या कहूँ बाबा, भगवान तुलसीदास जी संत हैं, वो तो जानते हैं हवामान वातावरण आदि को।
और उनको लाभ हुआ है और लाभ होने के प्रमाण है और सबको लाभ हो सकता है, ऐसे नाम की महिमा कह रहे हैं, संत हैं तो उनकी बात भी सत्य है। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई जप करो जप करो। और भगवान तो भगवान है, भगवान की बात तो भाई फिर कैसे अस्वीकार हो। भगवान तो परम हितैषी है, परम संतों के संत है, भगवान है तो भगवान की बात ध्यान के तरफ, ज्ञान योग ध्यान योग। तो मैं बोलता हूँ दोनों करो, ध्यान भी करो और जप भी करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जप भी करो ध्यान भी करो। अगर और भी कुछ पूछना चाहते हो तो फिर जो हो सके अपने द्वारा शुभ कर्म हो जा, नेकी कर कुएं में फेंक। अपनी की हुई भलाई भूल जाओ और दूसरे का किया हुआ अपकार बुराई भूल जाओ। संसार में रहते हुए भी मौज में रहोगे। गलती क्या करते? अपनी भलाई होती तो एक पत्थर जितनी है, लेकिन अपनी की हुई भलाई सुमेरु जैसी दिखती है। दूसरे की बुराई होती तो एक ईंट जितनी है, लेकिन दूसरे की हुई बुराई सुमेरु जैसी दिखती। अपना बड़ा दोष भी छोटा दिखता है और दूसरे का बड़ा गुण भी छोटा दिखता है। दूसरे का छोटा दोष भी अपने को बड़ा दिखता है। तो जैसे दूसरे का दोष अपने को बड़ा दिखता है और दूसरे का गुण छोटा दिखता है, ऐसे ही अपने शरीर को दूसरा मानो, क्योंकि शरीर आपका नहीं है। जयराम जी की आपका हो तो आपके कहने में चल ले। आप नहीं चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए और वो रंग लगाता रहूं, ये नहीं चाहते, फिर भी हो जाती है सफेद। और वो चुगली करती है कि मेरे को आर्टिफिशियल बना रहे हैं। कितना भी रंग है लेकिन वो चुगली खाते हैं बाल। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इससे तो जैसे हैं वैसे भले भाई। और गालों पर वो केमिकल लग गए, छांटा छूंटा या आंखों के आगे, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं। हम जैसे हैं वैसे हैं। तो ये शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। हम नहीं चाहते बूढ़े हो जाए, हम नहीं चाहते बीमार हो जाए, हम नहीं चाहते मर जाए। ये बुढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, मर भी जाता है। शरीर आपका नहीं है, लेकिन जिसका सब कुछ है वो रब आपका है और आप रब के, ये बिल्कुल पक्की बात है। जब तक शरीर को मैं मानते रहोगे तब तक तनाव। आज तक जो मिला तो क्या हो गया? रुपए मिले, पैसे मिले, पद वाले को पद मिले, यश वाले को यश मिला, पत्नी चाह को पत्नी मिल गई, पुत्र चाह को पुत्र मिल गया, तो क्या हो गया? मिट गए दुख, हो गए प्रॉब्लम सॉल्व। अभी कुछ नहीं चाहिए। अरे जब तक देह को मैं मान कर बाबा ये कुसंग करते रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी दे दे के थक जाएंगे, तभी भी दुख का अंत नहीं होगा। और सत्संग के 2 वचन पकड़ के गोता मारा तो महाराज सुख का अंत नहीं होगा। अब मर्जी ताड़ी मर्जी भैया, जैसे नानक बोलते तेरा पाना मीठा लागे, जो तिद पावे सो भली कार। ऐसे हम भी कहते बाबा जो आपको अच्छा लगे आप भक्तों को वही करो। बात तो समझ लो सीधी। बिना सत्संग पचाए कुछ भी पच गया तो व्यर्थ है। मुसोलिन जैसे सम्राट हो गए। अपनी पत्नी है, अपने राज्य की औरतें लड़कियां हैं, फिर भी उसे मूर्ख को तृप्ति नहीं हुई। स्विट्जरलैंड की लवरी लाया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। पैसे इकट्ठे किए, ज्वेलरी इकट्ठी की और अंत में प्रेत होके भटक रहा है, कईयों को मार के भी तृप्ति नहीं हुई। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो प्रार्थना ये थी कि सत्संग जिसको नहीं मिला और सब कुछ मिला, सत्संग नहीं मिला तो उसको कुछ नहीं मिला। और जिसको सत्संग मिल गया, दूसरा जो कुछ मिला है पर्याप्त और अपने आप बिन बुलाया आता। सत्संग का त्याग करके इंद्र पद मिलता है तो उसको लात मार दो। और सत्संग
हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खाने को मिले एक टाइम, और ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग मिलता है तो वहां प्रयत्न पूर्वक रहना चाहिए। बड़े बड़े ऐश्वर्य तो अंत में नरक में ले जाएंगे, ब्रह्मज्ञान का सत्संग ब्रह्म परमात्मा से मिला देगा। योग वशिष्ठ में लिखा है। योग वशिष्ठ कौन बोल रहे हैं? जो लिखा है वो कौन बोल रहे हैं? अरे गहरे नहीं बोल रहे हैं। कोई पढ़ा पढ़ा रटा रटाया तोता नहीं बोल रहा है हर की पेड़ी पे कोई गवैया नहीं बोल रहा है, कोई कथाकार नहीं बोल रहा है, कोई बड़े बड़े वो लगा कर 1000 8 1 लाख 8 फलाना 8 विश्व के गुरु भगत, वो नहीं बोल रहे हैं। साक्षात भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरुदेव श्री बोल रहे हैं, दशरथ के गुरु, राम जी के गुरु। ऐसे महापुरुष वशिष्ठ जी बोल रहे कि राम जी, जिसने सत्संग का त्याग किया उसने सर्वसंग। हे राम जी, चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खानी पड़े और सत्संग मिलता है तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऐश्वर्यों का त्याग करके भी जीव को सत्संग खोज लेना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में शांति पाए बिना, अंतर का राज्य पाए बिना जीव की तपन नहीं जाती। चाहे कोई सरपंच बन जाए, जब तक सरपंच नहीं बना था गलबा तब तक आशीर्वाद मांग रहा था। एक मुसलमान लड़का आता था, रामायण भी पढ़ता, गीता भी पढ़ता, उसका नाम था कालू मियां। हम साधना करते थे और कभी एकांत में रहते थे, उस समय की बात। वो कालू मियां आता था तो मैं क्या रोज रोज आता है, आखिर मियां क्या चाहिए बोल। बोले बापू जी मैं कहा बोले ही क्या करता। बोले सरपंच का चुनाव है। क्या दाद तेरे की इतनी है, इतनी चीज जरा सी मांगा, अच्छा करेगा मेरा रब। वो सरपंच हुआ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 20-25 साल तक वो सरपंच बना रहा है, उसी में खुश है। अब तो बूढ़ा होने लगे। डीसा के पास आछेड़ा गांव है, यहाँ से आबू जाएंगे, आबू रोड के बाद पालनपुर आता है, पालनपुर से रास्ता जाता है डीसा, और डीसा और पालनपुर के बीच आछेड़ा एक गांव है, उसका सरपंच। उसी में खुश हो गया। अरे कहाँ तो अल्लाह ताला का अनुभव करने की क्षमता मनुष्य जीवन में, कहाँ तो ब्रह्म ज्ञान पाने की क्षमता मनुष्य जीवन में। कोई बोले मैं सरपंच हो जाऊं, कोई बोले मैं सेठ हो जाऊं, कोई बोले मैं मिनिस्टर हो जाऊं, कोई बोले मैं कुछ हो जाऊं, लेकिन भैया इन पदों को आखिर छोड़ के जाना पड़ेगा। हो जा, हम मना नहीं करते, लेकिन इन पदों के लिए तू अपना जीवन मत गंवा। तू ऐसा पद पाले कि इंद्र भी तेरे आगे मत्था टेके के रहमत कर दो। जयराम जी की ऐसा पद तेरे अंदर पड़ा और एक बार मिले तो कभी उसका अंत नहीं होता। और ये पद मिले, सेठ पद मिले, साहूकार पद मिले। यक्ष ने प्रश्न पूछा, इस जगत में आश्चर्य क्या है महाराज युधिष्ठिर से? तो युधिष्ठिर ने कहा, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषात्रे तिष्ठन्ति किम आश्चर्य मतम परा। हर रोज इस धरती से कई लोग यम मंदिर जा रहे, मर रहे। पैसा खप जाए तो हरकत नहीं, मकान दुकान चीजें खप जाए तो हरकत नहीं, समय नहीं खपना चाहिए। समय देकर सब चीज पा सकते हो, लेकिन सब चीज वापस देकर समय वापस नहीं ला सकते हो वापस। ऐसा समय आपका कीमती समय है। कहीं गपशप में खप रहा है तो कहीं एक दूसरे की टांग खींचने में खप रहा है, कहीं एक दूसरे की चुगली और निंदा करने में खप रहा और पाप बढ़ रहा है, तो कहीं एक दूसरे का सुख संपदा वैभव देखकर मुंह में पानी आ रहा है, उसी में खप रहा है। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है।
है तो ईश्वर के सनातन सपूत, लेकिन ये माया के ये खपे 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 खपे। किसी को लाली लिपस्टिक खपे, किसी को मोपेड खपे, किसी को स्कूटर खपे, किसी को लाडी खपे, किसी को लाडा खपे, किसी को धंधे में बरकत खपे, किसी को स्वास्थ्य खपे, किसी को पड़ोसी का सत्यानाश खपे, तो किसी को अपने बेटे का प्रमोशन खपे, किसी को जमाई राजों का प्रमोशन खपे, तो किसी को जमाई राज से डाइवर्स खपे बेटी के लिए। एक खप्पे खप्पे में हम लोग खपे जा रहे। ऐसा नहीं कि प्रभु के बिना जो भी खपे खपे करेंगे आखिर रीते रह जाएंगे। जेकर मिले तो राम मिले, जेकर मिले तो रब मिले, और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा होया तो क्या होया। प्रयत्न पूर्वक करके सत्संग करना चाहिए। रोटी न मिले तो न मिले, सत्संग जरूर मिले, ऐसे मेरे गुरुजी का नियम था। खुद नहीं सत्संग करते, एकांत में रहते, तभी भी हम लोगों को बुलाते, हम पढ़ते और गुरुजी को सत्संग मिलता। मतलब हम गुरुजी को सत्संग सुनाते थे हमारे गुरु को हम सत्संग सुनाते थे। कैसे? बोले पढ़। फिर हम कभी कभी छेड़खानी भी करते थे। इतना स्नेह बरसता था और इतना आत्मीय था, तो हमको देते सुखमणि के पढ़ के सुनाओ। तो सुखमणि में तो वही भरा है, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अदा कर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो हमने पढ़ के चुप हुए, तो बापूजी थोड़ा बोले, व्याख्या करेंगे। हमने कहा बापूजी एक शंका है, वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो हमको बताओ, हम अभी उनको बुला लाते, हमने खोजे हैं ब्रह्मज्ञानी। बोले चुप कर दो, पढ़ा अपना आगे बढ़ो। वो प्यारे दिन याद आते कि गुरु के चरणों में बैठने का भी अपना आनंद होता है। वो बोले तो बोले, चुप भी बैठे हैं तो और उनकी नूरानी निगाहों में बैठने की भी अपनी महत्ता होती। वो भी मौन सत्संग है। जरूरी कोई है कि वो बोलते ही रहे, उसी का नाम सत्संग ना। सत्य स्वरूप ईश्वर में जिन्होंने विश्रांति पाई, ऐसे महापुरुषों के निकट बैठे रहे, तभी भी मुख सत्संग है वो। तो ऐसे महापुरुषों को जो पहचानते हैं ना वो सत शिष्य, वो तो यूं कहते हैं, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जो दिल गिर रहा है वो भी संभल जाएगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ओ बंधन मुक्त तब तक नहीं हो सकते जब तक आत्यंतिक सुख नहीं मिला। सुख की इच्छा त्यागो, लेकिन सुख की इच्छा तब तक त्यागी नहीं जाती है जब तक ऊंचा सुख नहीं मिला। मानो न मानो ये हकीकत है, सुख इंसान की जरूरत है, जीव की जरूरत है। इंसान की क्या, जीव की जरूरत है। कीड़ी को कोई नहीं सिखाता कि भाई सुखद जगह में जा, सुखद जगह में जाएगी। दिमाग को कोई नहीं बताता कि तू सुखद जगह में रह, जहां से सुख मिलता है वहां रहेगी। क्योंकि इस जीवात्मा का मूल सुख है। जैसे आप दिया सलाई जलाओ, उल्टी कर दो, फिर उसकी लौ ऊपर जाएगी। पानी कहीं भी बरसे लेकिन वो नीचे जाएगा सागर के तरफ, क्योंकि उसका उद्गम स्थान है। अग्नि ऊपर को जाएगी क्योंकि उसका उद्गम स्थान अधिष्ठाता देव सूर्य है। जल नीचे को जाएगा क्योंकि उसका उद्गम स्थान सागर है। ऐसे जीव सुख के तरफ जाएगा क्योंकि उसका उद्गम स्थान सुख है। कोई सिखाता थोड़ी है कि तू सुख लेने के लिए ये कर, तू सुखी हो जा भाई, तू दुख छोड़, सुख ले, सुख ले। सुख लेना सब चाहते हैं, और होते हैं दुखी। कहीं भूल है।
और जितना फास्ट सुख लेना चाहते उतना ज्यादा दुखी होते। जितना नासमझी से सुख लेना चाहते उतने और नासमझ हो जाते। जितना धैर्य पूर्वक समझ से सुख लेना चाहते उतने खुद तो सुखी होते हैं, उनकी निगाहों से भी समाज के लोग भी सुखी होने लगते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी कहने के पीछे भी नानक जी का यही संकेत रहा। गीताकार कहते हैं सुखम आत्यंतिकम उच्यते है। जो आत्यंतिक सुख है उसको ढकने वाले 3 प्रकार के सुख हैं। वो 3 प्रकार के जो सुख हैं वो आत्यंतिक सुख को ढकते हैं। एक वो सुख है जिसे तामस सुख कहते हैं। पिया पाया खाया, आगे पीछे का ख्याल नहीं किया, आप पड़े आलस्य में, निद्रा में, तंद्रा में। अगर कोई समझाए तो बोले क्या करें, बड़े दुखी हैं इसलिए जरा पी लिया, शराब पी ली, जरा अफीम खा लिया। वास्तव में सुख दुख कलात्मक स्थिति है, इच्छात्मक स्थिति नहीं है। कला अगर ठीक आ जाए तो आप सुखी हो सकते हैं, और कलात्मक अगर जीवन नहीं है तो आप सुखी होने की कला नहीं जानते, तो सुखी होने के चक्कर में दुखी हो जाते। ध्यान दें, ये तात्विक प्रवचन है। सुख दुख फलात्मक स्थिति नहीं है, फलात्मक स्थिति नहीं है। ध्यान देना, ये दर्शन शास्त्र की बात भगवान बता रहे हैं। सुख और दुख फलात्मक स्थिति नहीं है, कलात्मक स्थिति है, इच्छात्मक स्थिति नहीं है। मोह में डालने वाला जो सुख है उसे तामस सुख कहते हैं, जिसमें बुद्धि को कम करके सुखी होने की बेवकूफी की जाती। बुद्धि को क्षीण करके सुखी होने की बेवकूफी की जाती, वो तामस सुख है। सुख की मांग है लेकिन कलात्मक सुख नहीं मिलता, इच्छात्मक सुख न होते हुए भी कोशिश करके पाते हैं। वे बेवकूफी से तामस सुख में जा गिरते हैं। जीते जी तामस सुख लेने की आदत पड़ती है तो मरने के बाद भी तामस योनियों में चले जाते हैं। वृक्ष आदि, भूंड आदि और सर्प आदि तामस योनियों में चले जाते हैं। ये कलात्मक स्थिति को नहीं जानते, इसलिए इच्छात्मक स्थिति का अनुसरण करते तो तामस सुख में चले जाते हैं। मोह में डालने वाला तामस सुख है। दारू पिया, ज्ञान तंतु पर असर हुई, और कोई पदार्थ खाए, ज्ञान तंतु दबे, बुद्धि कुछ दबी, संवेदनाएं कुछ दबी, न घाटा पूरा हुआ, न बिछड़ा मित्र मिला, न मरा हुआ व्यक्ति वापस आया। लेकिन बोले क्या करे यार, दुखी थे इसलिए। लोग कहे क्यों पीते हो, मन कहता क्यों जीते हो। पीने की कोई चाह नहीं, जीने की कोई राह नहीं, मैंने पीना सीख लिया तो मर। जयराम जी की कलात्मक स्थिति नहीं है, इच्छात्मक स्थिति हो गई है। अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ घटन करके भी पी पाके भी सुखी होने के रास्ते चला। इसको बोलते तामस सुख, मोह में डालने वाला। दूसरा होता है राजस सुख, विषय इंद्रिय संयोगात, जिसमें वस्तु, इंद्रियां और आपके मन का मेल होता है, और जो सुख मिलता है उसे विषय इंद्रिय संयोग जन्य सुख बोलते हैं।
पिक्चर देखने की इच्छा हो, आंख ठीक हो और आपका इच्छित पिक्चर हो तो आपको मजा आएगा। इच्छित परफ्यूम हो और नाक ठीक हो तो आपको मजा आएगा। लेकिन इच्छा एक जैसी रहती नहीं, तो ये चीजें होने के बाद भी इच्छा बदलती है तो बोतलें भरी पड़ी रहती है, फिर मजा नहीं आता। पिक्चर चलती रहती है, फिर मजा नहीं आता। तो ये सारे मजे इच्छात्मक वृत्ति बनती है, मनोवृत्ति, तब सुख की भ्रांति होती है। किसी शराबी कबाबी को शराब कबाब दे दो, मेहमान को वो खुश हो जाएगा। लेकिन जो वैष्णव है, संयमी सदाचारी है, और वो तुम्हारे घर आया और उसके स्वागत में शराब कबाब रख दिया तो वो नाराज हो जाएगा। तो शराब कबाब में सुख नहीं है और मेवे मिठाई में सुख नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा है उसको इच्छा पूर्ति के अनुसार वस्तु मिलती है तो अपने को सुखी मानता है। हकीकत में इच्छा पूर्ति के अनुसार वस्तु मिलती है तो इच्छा भाग जाती, उस समय इच्छा खत्म हो जाती, तो सुख आत्मा का झलकता है। लेकिन व्यक्ति समझता कि इसमें से सुख मिला, उसमें से सुख मिला। तो ये है राजस सुख। वस्तु, इंद्रिया और आपकी इच्छा के मेल से जो भी सुख मिला वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। लेकिन जैसे कुत्ता हड्डी को चबाते चबाते मेड़ुओं में घाव हो जाता है और रक्त निकलता है और समझता कि मजा आ रहा है, ऐसे ही अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति खर्च करके बाहर की वस्तुओं का संयोग करके आदमी जो सुखी होने की भ्रांति करता है वो राजस सुख है। इसमें सुखी होने की इच्छा वाला व्यक्ति परिश्रम तो बहुत करता है, जिम्मेदारियां बहुत उठाता है, लेकिन सुख मिलता है जरा सा। ये समझ भी आना बड़े भाग्य की बात है। राजा भरतरी को ये समझ आ गई थी और गोरखनाथ के चरणों में चले गए। महाराज सोने की थाली में भोजन करके देख लिया। चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज अन्नदाता घनी खम्मा कहला के देख लिया, लेकिन आयुष नष्ट होती चली जा रही है और जिस शरीर से मजा लिया वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। मौत का गला दबोच ले महाराज, पता नहीं, मुझ दास पर कृपा करो, मेरा हाथ पकड़ो महाराज, संसार में डूबा जा रहा हूं, राजसी सुख ने मुझे तबाह कर दिया। गुरु की कृपा तो हुई, थोड़ा संपर्क तो हुआ, लेकिन वो सात्विक सुख अथवा सात्विक सुख के पार जो उत्तम सुख की आवश्यकता मनुष्य को है, वो सुख पाने के लिए गुरु का संपर्क और अपनी थोड़ी गुरु की बताई हुई यात्रा करे तब मिले। इतने में पत्नी मर गई। हाय रे पिंगला, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना रे। अर्थी लोग उठाए जा रहे हैं और भरतरी उनके पीछे। गोरखनाथ को पता चला कि भगत अभी राजसी सुख के आकर्षण से ऊपर नहीं उठा। गोरखनाथ फक्कड़ संत थे, अपना सादा सूदा फकीर का साधु का वेश बनाकर एक हांडी लेकर उस शमशान यात्रा में चले भरतरी के साथ साथ, और हांडी फेंक दी। हांडी फेंक दी अपने हाथ से और हांडी टुकड़े टुकड़े हुई। तो बोले हाय रे हाय हांडी, तेरे बिना भी क्या जीना, तुझी में मैं खाना खाता था। भरतरी बोलता था तेरे साथ भोजन करता था, तेरे साथ ये पीता था, तेरे साथ ये बकता। हाय रे हाय हांडी, तेरे बिना क्या जीना, कभी कभी जरूरत पड़ती तो तेरे को सिराने रखकर मैं सोता, अब तेरे बिना कैसे सोऊंगा। तुझी में भोजन खाता, अब तेरे बिना कैसे भोजन खाऊंगा। बरसात पड़ती तो हांडी रे हांडी, तू छत का काम करती, खोपड़ी ढकती, अब तेरे बिना मुझे मेरी खोपड़ी कौन ढकेगा। अरे मेरी हांडी रे हांडी, मैं कुर्बान जाऊं, तू क्यों चली गई, क्यों मुझे छोड़ के चली गई रे मेरी हांडी रे हांडी। हाय रे हाय। अरे
बाबा लोग जो है मोजी संत। भरतरी ने कहा महाराज आप संत आदमी हो कर इतना हांडी के लिए रो रहे हो, हांडी तो मिट्टी की है। अरे ये तो मिट्टी की चीज है, जो बनी है वो बिगड़ेगी। इसमें आप जैसे संत रो रहे हैं। बोले मेरे को उपदेश देता है बुद्धू, मेरी हांडी फूटी तो मेरे को उपदेश देता, तो तेरी भी तो हांडी फूटी, और क्या हुआ। देखा कि ये अधिकार पूर्वक हिम्मत से बात करने वाला कौन है। गौर से देखा तो मेरा सतगुरु गोरखनाथ आलाख निरंजन। फिर उसे कुछ विवेक प्रखर हुआ, वैराग्य जगा और गोरखनाथ के चरणों में गए। गोरखनाथ के चरणों में जब गए तो महाराज क्या गोरखनाथ को अनुभव जो था, उस अनुभव के तरफ भरतरी चले। उस अनुभव के तरफ भरतरी जब चले तो भरतरी को वो आत्यंतिक सुख जब मिला तो लेख लिखने की इच्छा हुई। वैराग्य शतक लिखा, उसका अनुवाद पंडित हरदयाल ने किया। वैराग्य शतक में भरतरी हरि लिखते, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चिन्यो। जब शुद्ध सत्संग किया तभी कुछ कुछ चीना जाना। क्या जाना? मूढ़ जानो आपको, मैं बेवकूफ था वो अभी पता चला। आंख को मजा दिलाओ, नाक को मजा दिलाओ, जिह्वा को मजा दिलाओ, इसमें न जाने कितने कितने को सुकड़ो। मैनेजर को संभालो, लेबर को संभालो, कंपनियों को संभालो, ये करो, डायरेक्टर पोस्ट संभालो। आखिर तो बुढ़ापे में शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, ये मजे तो रहे नहीं। भोगों को हमने तो भोगा नहीं, भोग हमें बूढ़ा करके छोड़ दिया। अब तो शमशान के दिन ये नजीक आ रहे हैं। हाय रे हाय, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ये राजस सुख ने खपा दी जिंदगी, निचो दिया हमारा समय। जो ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ खेलने की क्षमता, योग्यता, बुद्धि थी, नम्रता का गुण है, वो सारा का सारा इन कंजर विषयों ने खींच लिया हमारा। भरतरी ने कंजर नहीं कहा, ये मेरा मिलावट है। जयराम जी की। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो, मूढ़ जान्यो आपको। गोरखनाथ ने ठीक कहा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूल्या एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु के ज्ञान का, गुरु के उपदेश का, गुरु की बताई हुई साधना का जिसको आधार है, वो तो तर जाता है। बाकी के लोग बेचारे घसीटे जाते। वो आत्यंतिक सुख नहीं मिला तो होगा क्या? पुण्य दान करेंगे, स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन पुण्य क्षीण हुए तो धड़ाक धूम गिर जाएंगे। और पुण्य करते करते कहीं गलती से पाप हो गए तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, कि शांब और उसके 3-4 साथी अरण्य जंगल में घूमने गए। घूमते घामते बुरी तरह उनको प्यास लगी, कुएं की खोज की। कुएं की खोज करते करते एक कुआं मिला, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। क्रिकेट पड़ा था एक बड़ा मोटा सा। उस क्रिकेट को देखकर दया उपजी शांब और शांब के साथियों को। रस्सी वस्सी, चमड़े की रस्सियां इधर उधर करके उसको निकालने का यत्न किया, लेकिन वो क्रिकेट बड़ा भारी था, निकल नहीं पाया। आखिर उन्होंने जाकर ये बात श्री कृष्ण को कही। श्री कृष्ण आए और उन्होंने उसको निकाल दिया। श्री कृष्ण के करुणामय हस्त से और दिव्य दृष्टि से वो क्रिकेट का शरीर छूटा और क्रिकेट का जीवात्मा देव शरीर में प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा, महाभाग, तुम इतने दिव्य आत्मा हो, तुम ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हो, फिर भी किस कारण तुमने दुख भोगा?
अपने मित्रों को, अपने साथियों को कर्म की गति, राजस सुख का परिणाम अंत में कुछ भी नहीं, इस बात की समझ देने के लिए अंतर्यामी कृष्ण सब जानते थे, फिर भी अनजान होकर पूछा। सांब, प्रद्युम्न, चरुभानु, गर्वे आदि टिकटिकी लगाकर देख रहे थे। उस उपवन में एक कुआं से निकला क्रिकेट एकदम देव स्वरूप में आया और श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम किस कर्मों के कारण यहां आए हो, अपनी बात बताओ। तब उस क्रिकेट ने कहा कि प्रभु, दानवीरों में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी गाथा में आपने मेरा नाम सुना होगा। जो दानवीरों में सर्वोपरि लोग हैं उन लोगों में मेरी प्रशंसा आपने सुनी होगी। ब्राह्मणों ने अथवा दूसरे बुद्धिमान लोगों ने जब दानवीरों की गाथा गाई होगी तो मेरा नाम आप लोगों ने और इन बच्चों ने भी सुना होगा। मैंने ऐसे ऐसे दान किए कि धूलि के कण जितनी अथवा आसमान के तारों जितनी मैंने सुंदर गाय दान की। जैसे वृष्टि अमाप बारिश अमाप पानी देती, ऐसा मैंने याचकों को अमाप धन धान्य से तृप्त किया। महाराज, मुझ अभागे से एक गलती हो गई कि किसी ब्राह्मण को दी हुई गाय चोरी से मेरे पास आई और मैंने दोबारा दान कर दी। और उन ब्राह्मणों का आपस में तू मैं हुई और मेरे कहने पर वो ब्राह्मण नाराज होकर चले गए। और उन जब समय पाकर मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा कि तुम अपने पुण्य का फल भोगना चाहते हो कि पाप का? मैंने कहा पाप का फल पहले भोग। अधोगच्छ, नीचे गिरो। नीचे गिरो कहते ही मैं नीचे गिरा और गिरते गिरते इस कुएं में किरकट होकर आकर पड़ा। ब्राह्मणों का धन, ब्रह्मज्ञानियों का, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मज्ञानी परिवार का या ब्रह्मज्ञानी का जो धन हरण करता है वो थोड़ा सा धन हरण करे लेकिन पाप ज्यादा होता है। ब्रह्मवेताओं की थोड़ी सी सेवा करे तो पुण्य ज्यादा होता है, थोड़ी सी निंदा करे तो अशांति होम डिलीवरी हो जाती। थोड़ा सा उनमें 19-20 देखे या स्वार्थ का व्यवहार करे तो अपना मन ग्लानि से भर जाता है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। तो इस प्रकार महाराज मेरे से छोटी सी गलती हो गई, लेकिन मैं दान पुण्य करता था और मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान कृष्ण वैसे तो सबके अंतर्यामी परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे को उसके सगुण साकार के दर्शन भी हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से और आपके दर्शन की शुभ इच्छा ने आज आपके समक्ष मुझे देव दुर्लभ योनि में प्रकट कर दिया है। नाथ, अब मैं स्वर्ग का सुख भोगने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजस सुख है। अभी भी वो राजा ये नहीं कहता कि भगवान जिसमें मेरा भला हो वैसा उपदेश दीजिए, सत्संग सुनाइए। राजस सुख की कितनी गहरी वासना घुस जाती। कृष्ण मिले हैं और राजा नृग कहते हैं कि पाप का फल तो पूरा हो गया, आपके दर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। अब आज्ञा दीजिए मैं स्वर्ग के दिव्य भोग भोगूं। धत तेरे की लीला साहब बापू मिला होता तो बेवकूफ कुछ और मांगता। नारायण हरि। लेकिन ये जरूरी नहीं, हमारे लीला साहब बापू से भी लोग यही मांगते थे कि महाराज सुखी हो जाऊं, परलोक सुधर जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए।
तो कोई कोई विरले हैं जो ईमानदारी से आत्यंतिक सुख परब्रह्म परमात्मा को जानने का, परब्रह्म परमात्मा के सुख पाने का, परब्रह्म परमात्मा के साथ अपना जो सनातन संबंध है उसको पाकर जीते जी मुक्त होने की किसी किसी में लालसा होती। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एकाध, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् वेति तत्वतः, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति माम तत्वतः। हजारों हजारों लोग मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं, ईंट चूना लोहा लक्कड़ मकान दुकान कुर्सी मठ मंदिर पाकर आई एम वेरी हैप्पी, मेरे तो 2 आश्रम है और 2-4 मंदिर भी अपने निजी हैं और बाकी के ट्रस्ट के भी बना रखे, मेरे का तो बड़ा मजा है। अब सुन ले भैया, मेरे गुरु के मित्र संत थे गंगागिरी जी महाराज। तो गुरु जी से तो कुछ पूछने में जरा संकोच होता था मर्यादा, तो गुरु जी के जीवन चरित्र के बारे में पूछने के लिए मैं उत्तरकाशी गया गंगागिरी जी महाराज के पास, आज से 30 साल लगभग पहले। तो उस समय वे 92-93 वर्ष के थे। तो जो कुछ मुझे पूछना करना था, गुरुजी का थोड़ा आनंद लेना था। महापुरुषों के विषय में जब चर्चा करते ना तो उसका भी अपना रस आता है, आनंद आता है, बुद्धि में कुछ निखार आता। तो उन्होंने गंगागिर महाराज ने, मेरे गुरुजी के मित्र संत ने बताया कि यहाँ फलाने संत थे, उनके पास ऋषिकेश का एक महामंडलेश्वर आया और उनके चरणों में फुट फुट कर रोया। तो संत ने बोला, क्या बात है महामंडलेश्वर हो, आपका तो बड़ा नाम है, आपको क्या तकलीफ है, क्या कमी है, क्या कभी शास्त्रार्थ में परास्त हो गए हो क्या, अथवा कोई धन की कमी है, या आश्रम या मठ बनाना चाहते हो और नहीं बन रहा है, क्या आपको चाहिए? बोले महाराज क्या आपके चेले बेले गद्दार हुए क्या? बोले महाराज नहीं, मेरे शिष्य और शिष्याएं तो ऐसे कुर्बान जाते मेरे पर कि महाराज मैं उत्तर काशी अगर पैदल आऊं तो मेरी शिष्य और शिष्य अपने बाल बिछा दे, उनके बालों पर पैर रखते रखते पहुंचूं, इतने मेरे शिष्य हैं और इतने कुर्बान जाते हैं। वो सो जाए आमने सामने और उनके बाल बिछ जाएं, उन बालों पर चल कर मैं आऊं। इतने शिष्य शिष्याएं हैं और बड़ी सेवा करते हैं। रुपए पैसे तो इतने हैं कि महाराज सड़क पर रुपए बिछाकर उन पर पैर रखते रखते यहाँ पहुंचो तभी न घुटे। और शास्त्रार्थ में तो महाराज आप जानते हैं, न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा षड दर्शन तो चाट गया हूं। शास्त्रार्थ में तो दिन को रात साबित करना हो तो करा दूं, रात को दिन साबित करना तो करा दूं, ऐसे आपकी कृपा है। तो मंडलेश्वर फिर क्यों रोते हो? बोले महाराज ये मठ है, ये मंदिर है, पैसे हैं, ये शिष्य हैं, लेकिन शास्त्रों में जो आत्यंतिक सुख की बात कही है महाराज वो मेरे पास नहीं है, कृपा करके वो उपाय बताइए। मैं आपके चरणों में आया, कुर्बान जाऊं ऐसी मति पर। फिर गंगागिर महाराज ने मेरे को बताया कि उस संत ने उसको कहा कि देख मंडलेश्वर, इतने मठ हैं, इतने मंदिर हैं, जरा व्यवस्था करके आऊं या किसी को बताएगा, चिट्ठी पत्ता लिखेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये उत्तरकाशी से ऊपर कोई इधर उधर जो गांव है, गांव के नजीक घास फूस की झोपड़ी बना लो, अनजान होकर रहो, एक टाइम भिक्षा मांग कर आओ और ब्रह्म सूत्र आदि का पठन करो, उपनिषदों का प्राणायाम आदि करो। तुम तो दूसरों को उपदेश दिए हो, वो उपदेश आत्मसात करने के लिए लग जाओ तो काम बन जाएगा।
वो 1 साल लग गए और बाद में कहा तरती शोकम आत्मवित, आत्यंतिक सुख पा लिया, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा नानक जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उसके निगाहों से वो ब्रह्म सुख के व्यवस बरसते हैं। उसकी वाणी उस ब्रह्म परमात्मा को छू कर आती है तो सुनने वाले के चित्त को शांति, आनंद और माधुर्य बख्शती है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाने का सब मनुष्यों को अधिकार है, लेकिन कोई विरला विरला आत्यंतिक सुख को पाता है। बाकी तो महाराज कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती महीना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगिनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हासी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, मैं बड़ा योगी हूँ, कांटों पे चल देता हूँ, दुनिया लुंडी क्या जाने, मेरे पास तो ऐसी शक्ति है कि मैं पानी पे चढ़ के दिखा दूँ। तू पानी पे चढ़ के दिखा दे, उस पार चला जा तो क्या 50 पैसे कमाए, वो 50 पैसा नाव को दे के जाता है, तू योग बल से पैदल जाता है, 50 पैसे कमाए 12 साल में, और क्या किया। भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि हे राम जी, वासना संयुक्त चित्त, कितनी भी कलाएं सीख ले, जब तक परब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं पाया तब तक सब व्यर्थ। राम जी, राजा दिलीप तुम्हारे कुल के राजाओं की एक कथा कहता। बहुरूपिया आया, उसने राजा से इनाम मांगा। राजा ने पूछा दिलीप ने, तू क्या चाहिए? बोले राजा, तुम्हारी अति तीव्र हवाओं से बातें करती हुई, विद्युत की नाई भागती हुई, और छोटे मोटे नालों से तो हंस गरुड़ की नाई जंप मारने वाले, ये तुम्हारी घोड़ी जो तुम्हारी खास प्रिय घोड़ी है राजन, वो मुझे मिल जाए। राजा ने कहा, ये घोड़ी तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता हूँ। बोले राजन, मैं आपको चमत्कार दिखा दूं, कभी नहीं देखा, सोच नहीं सकते ऐसा चमत्कार दिखा दूं, फिर तो वो घोड़ी दोगे। बोले क्या चमत्कार दिखाएगा? राजन, एक बक्सा मंगाओ, उस बक्से में मैं लेट जाता हूँ, समाधि कर, मैं पहले प्राण चढ़ा के उस बक्से में बैठ जाता हूँ, धरती में गहरा खड्डा जितना खोदना है खोद लो, और 6 महीने के बाद वो खड्डा खोलकर, बक्से का ताला खोलकर आप मेरे को जगाना, अगर मैं जिंदा मिलूं फिर तो घोड़ी दोगे। बोले 6 महीने के बाद भी तो जिंदा मिल सकता है, बक्से में फिट करके धरती में डाल दे। बोले हाँ राजन। बोले अच्छा, देख लें खेल। तो उसने प्राण चढ़ाया, समाधि, वासना रहित तो होकर समाधि लगाने वाले महापुरुषों का प्रयत्न अलग है, और कला से श्वास ऊपर चढ़ा देना वो समाधि, एक समाधि नाम है उसका, वो एक मूर्छा है। मदारी भी ऐसे कई खेल करते हैं अपने अपने ढंग के। ईश्वर को प्राप्त करना ये मदारियों के खेल की बात नहीं। तो 6 महीने हुए, मंत्रियों ने कहा कि वो 6 महीने हो गए, इसको निकाले, जिंदा है कि नहीं देखें। बोले चुप रहो, अगर जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा, मुझे देनी नहीं ऐसी घोड़ी, और मर गया तो फिर से गाड़ना पड़ेगा। जयराम जी की, वो मर गया तो फिर से गाड़ना पड़ेगा बंदे को, और जिंदा है तो घोड़ी मांगेगा, पड़ा रहने दो। समय की धारा में दिलीप का राज्य और दिलीप के भोग समाप्त हुए। दूसरे राजा आए, तीसरे राजा आए, दशरथ नंदन राजा दशरथ का राज्य। राम जी, अब तुम्हारा राज्य होने को है। अभी तक वो वासना लिए हुए बक्से में पड़ा है फलानी जगह पर, चलो उसको खोलें और जगाएं। त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ महाराज ने वो खड्डा जहाँ गाड़ा था वो खुदवाया, बक्सा खोला तो उसकी जीभ तालू में लगी थी, वासना सहित
दबोचे हुए प्राण थे। श्वास खर्च नहीं हुए तब तक मरेगा कैसे? श्वास लेते देते हैं तो खर्च होंगे। श्वास ही चढ़ा दिए, लेना देना श्वास का बंद हो गया, ऊपर चढ़ा दिए। वशिष्ठ जी ने तालू में से जीभ नीचे उतारी और ऊपर माथे पे ठोका। उसकी आंख खोली, बोले लाओ घोड़ी, लाओ घोड़ी, लाओ घोड़ी। मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी, घोड़ी लाओ, घोड़ी, घोड़ी लाओ, ओ घोड़ी लाओ, घोड़ी, मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी, ओ मेरी घोड़ी कहाँ है, घोड़ी लाओ। वशिष्ठ ने कहा धिक्कार है तेरी वासना को, घोड़ी तो मर गई, घोड़ी का कुल खानदान भी समाप्त हो गया, नस्ल भी कब देखने में नहीं आती। दिलीप राजा का राज्य भी समाप्त हुआ, दूसरे राजा आए, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामा होता है। वासना तू कहाँ तक भटकाती है? वो भी सुख के लिए, घोड़ी पर बैठ के घूमूं वो सुख मिले, और घोड़ी पे बैठ के घूमने के सुख की इच्छा की अपेक्षा अगर कोई सदगुरु मिलता और अपने आत्म सुख को पा लेता, तो जो सुख राम के हृदय में प्रकट हुआ, वशिष्ठ के हृदय में प्रकट हुआ, नानक के हृदय में प्रकट हुआ, वो ही तुम्हारे अंदर प्रकट हो सकता था। वशिष्ठ भगवान कहते कि राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो आत्यंतिक सुख के तरफ ले जाते, उनका बड़ा उपकार है। हजारों जन्म के पिता जो चीज नहीं दे पाए, हजारों जन्म के मित्र और साथी, नौकर और साहब नहीं दे पाए, वो चीज हंसते हंसते ब्रह्मज्ञानी देना चाहते संत पुरुष उस चीज के विषय की महिमा बताते, तब तो आप चलोगे। ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनसे बनियागिरी नहीं करो भांजे, राजनीति मत चलो भांजे। नारायण हरि नारायण। संसार की सेवा करो, लेकिन संसार की वस्तुओं को और संसार को अपना मत मानो, तो राजस सुख की लालच चली जाएगी। और सात्विक सुख, सुबह उठता हूँ महाराज, मैं जल्दी घूमता हूँ, फिर थोड़ा व्यायाम करता हूँ, फिर मठ भिगोए खाता हूँ, फिर कभी ये खाता हूँ, मैं सुबह परोठा और दही खाता हूँ, मुझे ठीक रहता है। ये सब तुम्हारी आदत का सुख है। ये शरीर की अनुकूलता से जो सुख है वो तो आदत का सुख है। मन में जो भावना है उसके अनुसार पूजा पाठ हो गया, ये भावजन्य सुख है। कुछ भोगा, ये क्रियाजन्य सुख है। लेकिन इन सुखों में जो झलकता है वो है आत्म सुख, लेकिन तुम इन साधनों के द्वारा ले लेके साधनों को बूढ़ा कर दोगे और सच्चे सुख का पता न चला तो फिर रहोगे ठन ठन पाल। कुछ लोग मानते हैं कि चलो कुंभ में गए, नहाए, पुण्य हुआ, तीर्थ में गए, बढ़िया हो गया। ये तीर्थ में गए, कुंभ में गए, नहाए, बढ़िया हो गया, ठीक है, लेकिन आत्म तीर्थ में जब तक नहीं आए तो फिर इन तीर्थों में तो आसपास तीर्थों के रहने वाले लोगों के हाल देख लो। तीर्थ में जाना, नहाना ये पुण्य कर्म तो है, लेकिन जो आत्म तीर्थ में नहीं नहाते आते उनको शास्त्र सावधान करते हैं। शास्त्र कहता है ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत्य कृत्यस्य योगिनः। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत्य कृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत स तत्ववितः। जो पुरुष ज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त है और कृत्य कृत्य है, उसको किंचित भी कर्तव्य नहीं है। यदि वह अपने में कर्तव्य को जान मानते हैं तो वह तत्ववित नहीं है। इदम तीर्थम भ्रमन्ति तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष। कपिल गीता का ये बहुत ऊंचा
एकदम तात्विक ज्ञान के तरफ संकेत करने वाला श्लोक है। इस तीर्थ में चलो, उस तीर्थ में चलो, इधर चलो, उधर चलो। ये तामसी और राजसी सुख में उलझे हुए लोग ही कहते हैं। इदम तीर्थम भ्रमन्ति तामसा जनाः आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष मृजु प्रिय है। ये कपिल गीता का श्लोक है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, यह तीर्थ है, वह तीर्थ है, ऐसे जानकर अज्ञानी जीव इधर से उधर चक्कर काटते रहते। उन तीर्थों में तो जाना होता है आत्म तीर्थ में आने के लिए, लेकिन आत्म तीर्थ में आने की व्यवस्था नहीं मिली अथवा गए नहीं तो इदम तीर्थम कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, आत्म तीर्थ में नहीं आया तो खा ले दर दर के धक्के। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात कहते शायद। इदम तीर्थम ब्रह्मति तामसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष ब्रजु प्रिय है। हे पार्वती, यह तीर्थ है, वह तीर्थ है, ऐसे जानकर अज्ञानी जीव भ्रमते फिरते हैं, क्योंकि वह आत्म तीर्थ, आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानते हैं। जिस पुरुष की आत्मा में ही प्रीति और अपने आत्मानंद करके ही जो तृप्त है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग और बड़े बड़े कथाकार लोग और बड़े बड़े अपने को कहलाने वाले ज्ञानी लोग भी मृत्यु के समय बोलते, अब मेरे को तीर्थ में ले जाओ। आखिरी दिनों में तीर्थ में वास करेंगे तो मुक्ति होगी, तो फिर आत्म तीर्थ का क्या महत्व है। कबीर जी का ठोस अनुभव है कि लोग तो मरने के दिनों में काशी जाते, कबीर ने कहा मरने के समय मुझे मगहर ले जाओ। बोलते मगहर में जो मरता है वो सुअर होता है। क्या उस स्थान का इतना प्रभाव कि मेरे आत्म परमात्मा के आत्यंतिक सुख के अनुभव को छीन लेगा? नहीं छीन सकता। वो मगध में मरने को गए। ऐसा दृढ़ बोध जिनको हो जाता है वो तो तृप्त रहते, नहीं तो बाकी के लोग भीतर से झीला डाला होता है। कहा